मीता ने सीमा से कहा, तुम्हारी हैदराबाद यात्रा कैसी रही? सीमा बोली, अरे क्या बताऊं, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चल दी। वह स्टेशन पर ही रह गए। मीता बोली, मैं समझ रही हूं तुम्हारी पीड़ा। इतने लंबे सफर में तुम्हें प्यासा ही रहना पड़ा। बीमा कंपनी के एक एजेंट से एक साहब ने आकर पूछा, यदि मैं अपनी पत्नी को बीमा कराऊं और कल वह मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? बीमा एजेंट ने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, जेल या फांसी। एक शराबी की पत्नी मर गई तो उसके रिश्तेदारों ने पूछा, क्यों भाई, दवा दारू नहीं थी क्या? शराबी बोला, दारू पीकर ही तो दबा दी थी। पत्नी पति से बोली, शादी पर जो तुमने सोने की अंगूठी दी थी वह आज कहीं गिर गई। पति बोला, आज ही मेरी कोट से जेब से 100 रुपए चोरी हुए। खैर कोई बात नहीं। पत्नी बोली, क्यों? पति, तुम्हारी अंगूठी मिल गई। पत्नी खुश होकर नाचने लगी, बोली, सच? कहाँ मिली? पति बोला, उसी जेब से जिसमें से 100 रुपए गायब हुए थे। पति ने पत्नी से 1 कप चाय बनाने के लिए कहा। पत्नी बोली, तुम खुद बना लो। पति बोला, मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली, मेरे गले में दर्द है। पति बोला, ठीक है, तुम मेरा सिर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। पति, सुना है कि तुम घर में अकेली बैठी बोर होती रहती हो। इस पर पत्नी बोली, सही बात है, अकेली बैठी बोर तो रहती हूँ। तो फिर तुम मुझे कुछ पैसे दे जाना। पति बोला, पैसे तो सब खर्च हो गए। पत्नी ने उलाहने भरे स्वर में कहा, अगर तुम अक्ल से काम लेते तो हर महीने इतनी बचत कर लेते कि मेरे लिए कम से कम 2 साड़ियाँ अवश्य खरीद लेते। पति बोला, अगर मैं अक्ल से काम लेता तो मुझे साड़ियों को खरीदने की कभी नौबत ही नहीं आती। पत्नी, जब भी तुम स्कूटर मोड़ते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। पति बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी मेरी तरह डरपोक हो। मैं तो मोड़ आने पर आंखें बंद कर लेता हूँ। आगे से तुम भी ऐसा ही किया करो तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की कार को ट्रैफिक हवलदार ने रोक लिया और कहा, जुर्माना निकालो, बगैर हेडलाइट के गाड़ी चलाते हो। शर्मा जी बोले, दरअसल गाड़ी के ब्रेक कमजोर हैं, इसलिए कल एक्सीडेंट में हेडलाइट खराब हो गई थी। कांस्टेबल बोला, जुर्म किए हुए ऐसे ही घूम रहे हो, चलो सीधे पुलिस स्टेशन। तभी मिसेस शर्मा बीच में बोली, अरे ओ साहब, इनकी बातों पर यकीन ना कीजिएगा, शराब पीकर ये ऐसी ही बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। रेखा ने मीना से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति को नींद में चलने की बीमारी है। मीना बोली, हाँ है तो, मगर घबराने की बात नहीं है। रेखा बोली, क्यों? मीना, क्योंकि वे इतने आलसी हैं कि 2-4 कदम चलकर फिर लेट जाते हैं। पति पत्नी से बोला, प्रिय, कान में कुछ ऐसी मीठी बात कह दो ना जिससे मेरे पांव जमीन पर ही ना पड़े। पत्नी कान के पास आकर झुंझलाते हुए बोली, जाओ फांसी लगा लो। पत्नी पति से, इतनी देर हो गई, आखिर क्या ढूंढ रहे हो? पति, कुछ नहीं। पत्नी, कुछ तो खोया है, 4 घंटे से मैरिज सर्टिफिकेट को उलट पलट कर देख रहे हो। पति, देख रहा हूं कि इसकी एक्सपायरी डेट है कहाँ। मुकेश ने अपने दोस्त सुरेश से पूछा, पत्नी को पति के जीवन की आधारशिला क्यों माना जाता है? इसलिए कि वह शिला पति से टकराती है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चिंटू ने माँ से कहा, आपने कहा था कि परियों के पंख होते हैं और वह उड़ सकती हैं। माँ बोली, हाँ वह उड़ सकती हैं। चिंटू बोला, कल रात डैडी नौकरानी से कह रहे थे कि तुम तो परी हो। माँ गुस्से से बोली, बेटा कल सुबह होते ही वह उड़ जाएगी। नाई ने एक ग्राहक से पूछा, बाल छोटे कितने कर दूं? साहब, इतने छोटे कर दो कि मेरी श्रीमती जी की पकड़ में ना आए।
ग्राहक ने बालों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। एक महाशय अपने पड़ोसी के बेटे को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखा रहे थे। बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, अंकल, आप हाथ से इतना अच्छी गीली मिट्टी का गोला कैसे बना लेते हो? अंकल बच्चे से बोले, बेटा, तुम्हारी आंटी ने सिखाया है। बच्चा बोला, वह कैसे अंकल? अंकल बोले, क्या बताऊं बेटा, अगर गोल रोटी नहीं बन पाती तो तुम्हारी आंटी नहीं खाती। संजीव धावक मित्र हरीश से बोला, तुम हर बार दौड़ने की प्रतियोगिता में प्रथम आते हो, इसका क्या राज है? हरीश बोला, यार, मैं जब भी दौड़ना शुरू करता हूँ तो यह मान लेता हूँ कि मेरी बीवी मेरे पीछे आ रही है। नए मकान मालिक के पास एक शख्स गया और कहने लगा, साहब, आपकी इमारत की तीसरी मंजिल पर जो औरत रहती है वह अपने शौहर से लड़ती रहती है, जिसकी वजह से सारे पड़ोसियों को तकलीफ होती है। आप मकान मालिक की हैसियत से उस औरत को समझाएं कि वह अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा ना किया करे। मकान मालिक ने पूछा, क्यों, आप उस औरत के पड़ोसी हैं? जी नहीं, मैं उसका शौहर हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। पत्नी पति से, कल रात तुम नींद में मुझे गालियां दे रहे थे। पति, तुमको गलत फहमी हुई है। पत्नी, कैसी गलत फहमी? पति, यही कि मैं नींद में था। पत्नी पति से, डियर, क्या कभी तुम्हारे दिल में एक ख्याल आया है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो अच्छा होता? पति बोला, बिल्कुल नहीं। पत्नी बोली, सच? पति, हाँ, मैं किसी और का बुरा क्यों चाहूंगा? रमेश की जब आंख खुली तो उसने पास खड़ी अपनी बीवी से पूछा, मैं कहाँ हूँ, स्वर्ग में या नर्क में? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, अभी तुम नर्क में ही हो। रमेश ने पूछा, इसका क्या सबूत है? पत्नी ने कहा, क्या मैं सबूत के तौर पर काफी नहीं हूँ? पति पत्नी से बोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। पत्नी बोली, क्या? पति, शादी से पहले मेरे 10 अफेयर थे। पत्नी बोली, अब जब कुंडली मिली है तो गुड़ तो मिलेंगे ही। पत्नी, सुनो जी, आपकी वह नीली शर्ट मुझसे जल गई है। पति, कोई बात नहीं डार्लिंग, मेरे पास वैसी एक और शर्ट है। पत्नी, पता है, तभी तो मैंने उस शर्ट से कपड़ा काट कर जली हुई शर्ट पर लगा दिया है। पत्नी, जब तुम दफ्तर चले जाते हो तो मुझे बहुत घबराहट होती है। पति, तुम चिंता ना करो, मैं इतनी जल्दी लौट आऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। पत्नी, यही सोचकर तो और घबराहट होने लगती है। पत्नी पति से, जो आदमी चोरी करता है वह अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पछताता है। पति, हाँ, ठीक कह रही हो, शादी से पहले मैंने तुम्हारा दिल चुराया था, आज तक पछता रहा हूँ। पति, आज संडे है तो मैंने सोचा कुछ ऐश की जाए। पत्नी, वाह, कैसे? पति, यह लो पिक्चर की 3 टिकट। पत्नी, 3 किसके लिए? पति, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।